महाभारत का युद्ध एक महान ऐतिहासिक घटना थी जिसने पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की अनगिनत कहानियों को जन्म दिया। इस युद्ध में मारे गए योद्धा और उनके परिवारों की कहानियां भी समय की धारा में गुम हो गई थी। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने एक रात ऐसी बनाई जो महाभारत के युद्ध की संपूर्णता को समझने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करती है। महर्षि वेदव्यास ने अपने तपस्या के बल पर एक विशेष अवसर तैयार किया। जब उन्होंने विदुर के निधन के बाद धृतराष्ट्र और उनके परिवार के सामने आने का निर्णय लिया, तो यह विचार किया कि एक ऐसा साधन हो जो सभी को शांति और संतोष प्रदान कर सके। विदुर के निधन के बाद वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को समझाया कि विदुर धर्मराज का अवतार थे और उनके प्राण युधिष्ठिर में समा गए हैं। इस अद्भुत संदेश ने धृतराष्ट्र और अन्य को आश्चर्यचकित कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और अन्य को गंगा तट पर बुलाया और उन्हें वादा किया कि वे युद्ध में मारे गए अपने प्रियजनों को पुनर्जीवित देख सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को दिव्य दृष्टि मिलेगी जिससे वे अपने प्रियजनों को देख सकेंगे और इस अद्भुत रात के अंत में उन्हें शांति मिलेगी। इस बात को सुनकर सभी ने उत्सुकता और आशा से गंगा तट पर पहुंचने का निर्णय लिया। गंगा तट पर पहुंचकर सभी ने रात का इंतजार किया। महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और एक दिव्य अनुष्ठान शुरू किया। गंगा के शीतल जल में प्रवेश करके वेदव्यास ने पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। यह दृश्य स्वयं में अद्भुत था। गंगा का जल और वेदव्यास की तपस्या दोनों मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रहे थे। जल की सतह पर प्रकाश फैलते ही भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी जैसे सभी वीर योद्धा जल से बाहर निकल आए। उनका प्रवेश अद्भुत और विस्मयकारी था। उनकी उपस्थिति ने उस रात को एक दिव्य और अद्वितीय बना दिया। सभी योद्धा शांति और सुकून के साथ थे। उनके मन में कोई अहंकार या क्रोध नहीं था। यह उनकी महानता और युद्ध के बाद की शांति का प्रतीक था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। इससे वे अपने मृत पुत्रों को स्पष्ट रूप से देख सके। धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुत्रों को देखा जो अब शांत और संतुष्ट लग रहे थे। गांधारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और संतोष के थे। उन्होंने अपने पुत्रों को देखकर महसूस किया कि वे अब शांति में हैं। यह दृश्य भावुक और रहस्यमय था। कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। कर्ण, जो महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण पात्र थे, उनकी अनुपस्थिति ने कुंती को हमेशा दुखी किया था। अब उन्हें कर्ण को देखना और उनके साथ कुछ समय बिताना एक भावनात्मक क्षण था। द्रौपदी ने भी अपने पांचों पुत्रों को देखने की इच्छा जताई। वे भी अपने प्रियजनों को देखकर सुखी और संतुष्ट हो गई। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताने के बाद सभी के मन में एक गहरा संतोष था। उन्होंने अपने प्रियजनों से मिलने के बाद अपने आंतरिक शांति को महसूस किया। यह रात उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह थी, जहां वे अपने प्रियजनों को अंतिम बार देख सके और उनके साथ बिताए गए समय ने उनके दुख को दूर कर दिया। यह रात उनके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव थी, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। रात के अंत में महर्षि वेदव्यास ने सभी को विदा किया। यह रात महाभारत के युद्ध के बाद एक नई दिशा और शांति का प्रतीक थी। मृत योद्धा अब शांति में थे और उनके प्रियजन अपने मन की शांति को प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई और सभी ने अपने जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति की।